लोगों का समर्थन है, अपार समर्थन जिसको कह सकते हैं। ये तमाम हर लोगों का जुबान में है, हर लोगों का दिलों में है कि इस बार पहली बार झारखंड में अपना हक, अधिकार, अपना रोटी-रोज़गार। नमस्कार। आज हम ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहे हैं जिसकी चर्चा जो है काफी दिनों से झारखंड में बनी रही थी और चुनाव का माहौल तेजी से बढ़ रहा है। लगभग कुछ ही घंटे बचे हुए हैं मतदान का समय और मतदान शुरू हो जाएगा सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। और हमारे साथ झारखंड के जो छात्र नेता कहे जाने वाले देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। समय का अभाव होने के कारण गाड़ी में ही उनका इंटरव्यू थोड़ा सा लेंगे, जानेंगे कि किस तरह से माहौल बना हुआ है झारखंड में। दादा, सबसे पहले हमारे दर्शक और हमारी ओर से शुभकामनाएं और जोहार। जोहार जोहार, धन्यवाद। कैसा लग रहा है? अब होटवार से आए, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभी आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, कैसा है माहौल? बहुत अच्छा है, बहुत लोगों का समर्थन है, अपार समर्थन जिसको कह सकते हैं। ये तमाम हर लोगों का जुबान में है, हर लोगों का दिलों में है कि इस बार पहली बार झारखंड में अपना हक, अधिकार, अपना रोटी-रोज़गार, अपने जल, जंगल, ज़मीन से संरक्षण को लेकर के मतलब बहुत ही अपना भविष्य आने वाले पीढ़ी को देख कर के वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, आप बाहर में नहीं थे जिस समय से आपका जो समर्थक है उन्होंने जो है कमान संभाला हुआ था, तो जिस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, गांव में जा रहे हैं, तो लग रहा है कि आपका जो समर्थक है वे जो है बेहतर काम किए हैं क्षेत्र में। जी बिल्कुल, बहुत सराहनीय काम किए हैं और सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम आंदोलनकारी साथियों को बहुत-बहुत आभार तहे दिल से व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरा गैर मौजूदगी में उन्होंने जो कमान सँभाला है, वह सराहनीय है, बहुत ही बेहतरीन है। और यह दिख रहा है जो पिछले लास्ट 3 दिन में जो हम पूरा एरिया भ्रमण किए, ये साफ बता रहा है कि सभी कोई तन, मन, धन समर्पित भावना से दिन-रात एक करके मेहनत किया है, जिसका यह परिणाम अब अभी देखने को मिल रहा है। अच्छा, जिस तरह से लोगों का जनसंपर्क अभियान चलाया गया, कल उसका जो समय सीमा था वो समाप्त हो गया है। फिर जो मतदान का समय है वो कुछ घंटे बचे हुए हैं, तो क्या कहिएगा? आपका जो लोकसभा क्षेत्र में जो आपका वोटर है उनसे क्या अपील रहेगा? मैं सभी आदरणीय सम्मानित मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि जिस दिन झारखंडी, चाहे वो आदिवासी हो या मूलवासी हो या कोई जाति धर्म से हो, जिस दिन सब कोई कंधा से कंधा मिलाकर, कमर कस कर, मुट्ठी बांध कर चट्टानी एकता का परिचय देकर अपना विवेक से आने वाला पीढ़ी के हक अधिकार के लिए वोट करेंगे, उस दिन झारखंडियों के हाथ में शासन होगा और उसी दिन से झारखंडियों के विचार के अनुसार यहाँ प्रशासन भी काम करेगा। यहाँ के सभी सरकारी कार्यालय हो, यहाँ के हक अधिकार के पक्ष में नीति बनेगा, यहाँ के सभी कार्यालय में निष्पक्ष ईमानदारी से काम होगा। अच्छा, आप कह रहे थे कि जेल का प्रयोग जो है अभी जो पक्ष में जो सरकार में है वे गलत उपयोग किए हैं। आपका क्या इस पर विचार रहेगा कि आने वाले समय में जो है इस जो तानाशाही सरकार आप लोग कहते हैं, इसको चेंज करने में आप लोग कितना भूमिका निभा पाएंगे? देखिए, ये जो माहौल दिख रहे हैं, यह माहौल परिवर्तन का लहर है। जो ऐसा माहौल है, यही माहौल 1974 में जेपी का था, जिससे 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो बिल्कुल आज वही माहौल है, सत्ता परिवर्तन वाला। और अब आने वाले दिनों पे चूँकि हम लोग जिस राह पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए, यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए, यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज, परंपरा को बचाने के लिए, इस संघर्ष की राह में हम लोग को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जैसे ये शरीर पर कई पुलिसिया लाठी को हम सामना किए हैं, कई रात को जंगल झाड़ खुले आसमान पर बिताना पड़ा है। इस संघर्ष की राह पे हमने अपना माँ को भी खाया है। जब मांग पूरा नहीं हुआ तो पर भी तो कसम खाया कि जब तक 60-40 आंदोलन सफल नहीं होगा तब तक हम अपना बाल भी नहीं कटाएंगे। अब इसी संघर्ष का राह में हमको हटवार तक कैद होना पड़ा, लेकिन हमने भी जेल से
कसम खाकर निकले हैं कि जब तक जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ है, जो शहीदों का सपना है, जो झारखंडियों का अरमान है, वो पूरा नहीं होता है, तब तक हम लोग अंतिम सांस नहीं जेल लेंगे। जो है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, एक तरह से कहें तो बंदी किसको मंजूर रहेगा, लेकिन एक कैसा अनुभव रहा आपका जेल में इतना दिन, 17 दिन लगभग आप रहे? जी, 17 दिन, चूँकि हम एक रिसर्च का स्टूडेंट हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो हम हर चीज़ों को बहुत ही रिसर्च के तौर पर हम देखते हैं। तो हमने इस उम्र में जेल के बाहर की ज़िंदगी को भी एक संघर्ष के साथ देखा है। तो यहाँ भी सबसे निचले स्तर, जो गरीबी का स्तर है, उसको भी हम अपने आंतरिक आत्मा से अनुभव करते हैं। और इसी उम्र पर हम जेल के अंदर भी हमने एक आम कैदी बन कर के रहा था, क्योंकि मुझे तो बहुत अलग-अलग थोड़ा-सा सुविधा के लिए भी ऑफ़र आया था। अच्छा, सुविधा के लिए ऑफर मिल रहा था। हाँ, लेकिन हमने सोचा कि अभी कुछ दिन आए हैं तो हमको यहाँ रिसर्च करना है, अनुभव करना है, तो हम किसी भी प्रकार का सुविधा लेने से मना किए। और एक जो सबसे गरीब आम कैदी जो होता है, जो आम कैदी जो खाना खाता है, जो सब्ज़ी खाता है, जो रोटी खाता है, जिस थाली में खाता है, जिस जगह पे सोता है, हम उसी जगह सोए, उसी जगह बिताए। और हम देखें एक चीज़, जो राजनीतिक गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन हो या और यूपीए गठबंधन है, ये लोग जो लड़ते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, तो ये जाति खतरे में है, वो जाति खतरे में है। सच्चाई ये बता रहे हैं कि हम जेल के अंदर का भी अनुभव है, जेल के बाहर का भी अनुभव है, और दोनों जगह का अनुभव से हम ये हकीकत बता रहे हैं कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरा में है तो वो गरीब है, मजदूर है, बेबस है, आप वो कह रहे थे किसान कि है, वो चाहे जेल के अंदर है या जेल के बाहर है। जिसके पास पैसा है उसका जेल के बाहर भी जिस तरीके से सुविधा है, उसी प्रकार जेल के अंदर भी उसका उसी प्रकार से सुविधा है। आप कह रहे थे कि जेल के अंदर जो है आप एक पुस्तक लिखे हैं, होटलों से हटवार तक। ये होटलों क्या है? ये होटलों मेरा गांव जन्म स्थान है, और अपना जन्म स्थान से खेलते कूदते अपना माँ का आंचल से बड़े होकर के, गांव से पढ़ाई लिखाई करके अपना जो है कि कैसे कैसे हम संघर्ष करते हुए संघर्ष की राह में आज हटवार जेल तक में कैद हुआ। ये पूरा आत्मकथा पे उसमें हम अभी डायरी में 3 डायरी लिखे हैं, जिसका प्रकाशन कराना है। अच्छा, और आप एक चीज़ जेल से निकलने के बाद कह रहे थे कि जो गठबंधित सरकार है और जो विपक्षी सरकार है, दोनों जो है कैमरे के आगे में वो लड़ाई करते हैं, कैमरे के पीछे दोनों एक ही थाली में खाते हैं। इस पर क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल, हम अभी भी कह रहे हैं कि चाहे इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो, ये लोग सिर्फ अखबार के पन्नों और मोबाइल के कैमरा में सिर्फ लड़ते हैं। बाकी दोनों का एक ही काम है कि गरीब का शोषण करना, हक अधिकार लोगों का मारना, और अपने आप में को बढ़ाना और अपना बड़ा आदमी बनना। बाकी दोनों का कोई मतलब नहीं है कि हक का गरीब का शोषण हो रहा है। इसीलिए कोई जाति धर्म का नाम से, तो कोई अलग अलग बातों से गुमराह करके जनता को दिग्भ्रमित करके ठगने का काम करते हैं। कोई भी यह मुद्दा का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, जल जंगल जमीन समर्थन का, ए, हाल के दिनों में आप और एक जो लेटर पैड जारी हो रहा था, मतलब पूरा भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि आप लोग जो है कांग्रेस से गठबंधन कर लिए हैं, उनका जो आपके समर्थक हैं उनको आप लोग वोट देने के लिए कांग्रेस को बोल रहे हैं, ऐसा एक लेटर पैड वायरल हो रहा है, इस पर क्या है? हाँ, जैसा कि 2 दिन पहले से लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था कि जिसका सच्चाई केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी भी करती हैं। हम यही कहेंगे कि जो हार से बौखलाए हुए लोग हैं, जिनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, और वो बार-बार जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए तरह-तरह के साम, दाम, दंड, भेद, साजिश, षड्यंत्र अपना रहे हैं। जो लेटर फर्जी जो जारी किए, इससे पूर्व हमको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पावर का दुरुपयोग करते हुए जेल तक भी भेजा गया। इससे पूर्व कई क्षेत्र में हम लोग का बैनर पोस्टर भी फाड़ा गया। तो हम अपने सभी सम्मानित मतदाता से यही कहेंगे कि कोई भी कुछ करे,
वो लोग चाहते हैं कि लोग उलझ जाए, लोग परेशान हो जाए, लेकिन हम निवेदन करते हैं सबको शांतिपूर्ण रहिए, अनुशासन पूर्वक रहिए और कल भर तक धैर्यता से सिर्फ और सिर्फ अपना मुद्दा पर फोकस रहें, अपना चट्टानी एकता पर फोकस रखें और सबको एकजुट होकर मतदान करें। धन्यवाद। शुक्रिया।